नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है और उनकी दिशा पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। फिर हमने पढ़ा था विद्युत धारा अदिश राशि होती है या सदिश। अक्सर स्टूडेंट इसको सदिश करके आ जाता है, लेकिन आपको याद करना है विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। आज हम पढ़ेंगे कि विभवांतर तथा विभव क्या होता है, यानी विभवांतर और विभव के बारे में हम पढ़ेंगे। विभवांतर के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ लिया, फिर वापस बता रहा हूं विभवांतर तथा विभव, क्योंकि अगर विभवांतर समझ में नहीं आएगा तो आपको विभव भी समझ में नहीं आएगा। यानी पहले आपको पता होना चाहिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। यानी एक आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो फॉर्मूला याद रखना, विभवांतर VA माइनस VB बराबर किया गया कार्य जिसको हम व्यक्त करेंगे W से, बटा किसको, आवेश को लाने में, और आवेश कौन सा लिया था हमने, Q आवेश। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VA माइनस VB बराबर W बट्टा Q। ये याद रखना आपको। फिर याद रखना है इसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल, कूलाम का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो एक तो याद रखना है जूल प्रति कूलाम। ये भी पूछा गया एक बार एग्जाम में कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए विभवांतर का। हम इसी अनुपात को लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट। और वोल्ट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विभव मापी, जिससे बोला जाता है विभवांतर। ध्यान रखना। अब मैं बात करूं विभव की। विभवांतर एक थोड़ा सा वापस बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र बना के हमने ये पढ़ा था कि कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश है और यहाँ पर कोई प्लस Q0 है और यहाँ कोई प्लस Q आवेश है। यहाँ बिंदु है यहाँ बिंदु है A और यहाँ बिंदु है B। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश, यानी इसको दूसरे आवेश के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, विभवांतर के क्या होगा, तुल्य। यानी यहां से आपको अंतर पूछे तो क्या कैसे निकालोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। यानी इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश Q0 को किसी दूसरे आवेश के विरुद्ध प्रतिकर्षण, यहां भी धनात्मक है और यहां भी क्या है, धनात्मक, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में जो भी कार्य होगा वह क्या कहलाएगा, विभवांतर। यानी इस विद्युत क्षेत्र के अंदर पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए विभवांतर। अगर मैं इस बिंदु B को ले जाऊं बाहर, यानी इस B को ले जाऊं यहाँ पे, यानी अनंत पे, कहाँ पे ले आऊं, अनंत पे, और आपको याद करना अनंत पे विभव होता है शून्य। अनंत पे विभव क्या होता है, शून्य। तो मैं बात करूं विभव की, फॉर्मूला वही रहेगा VA माइनस V अनंत। B कहाँ आ जाएगा, अनंत पे, ले जाने में किया गया कार्य W और किसको, आवेश को। तो फॉर्मूला बन जाएगा VA बराबर W बट्टा Q। ये याद रखना है विभव के लिए। और एग्जाम पूछा जाता है विभव का मात्रक, तो वही होगा जो विभवांतर का है। इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और इसे ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट। सूत्र याद रखना विभवांतर का, इसके ऊपर अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सूत्र याद रखना विभव का, इसके ऊपर भी क्या पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने पढ़ा था विद्युत धारा, लेकिन वहां पे विद्युत धारा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला याद रखना है I बराबर Q बट्टा T। एक फॉर्मूला रह गया था, जहां ध्यान देना ये Q क्या है, आवेश, क्या है, आवेश, और यहाँ पे ये T क्या है, समय, क्या है, समय, और यहाँ पे ये I क्या है, धारा, I क्या है, धारा। तो I धारा है, Q आवेश है, T क्या है, समय, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और इसे कौन से क्रम में जोड़ा जाता है,
श्रेणी क्रम में, सॉरी अमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। मापने का यंत्र अमीटर, मापन यंत्र क्या है? मापन यंत्र। किसको मापता है? विद्युत धारा को। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को। अब हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न विद्युत धारा पर, विभवांतर पर और विभव पर। तो अब हम करेंगे आंकिक प्रश्न। 3 आंकिक प्रश्न है आपके सामने। अभी हमने थ्योरी पढ़ी विद्युत धारा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, एक चालक तार में 5 मिनट में 600 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा कितने एम्पियर के तुल्य होगी? क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको दे रखा है एक चालक तार में 5 मिनट, यानी आपको समय दे रखा है t। कितना दे रखा है? 5 मिनट में 600 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का, यानी सॉरी आवेश हमें दे रखा है Q। कितना दे रखा है? 600 कूलाम। अब पूछा गया है कि उस परिपथ में धारा होगी कितने एम्पियर होगी। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया गया है धारा कितने एम्पियर के तुल्य होगी, यानी हमारी जो धारा आएगी वो कितनी होगी। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, समय मैंने बताया था हमेशा किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। तो 5 मिनट है तो सेकंड में कितने से गुणा कर लूँ? 60 से, यानी कितने सेकंड हो जाएंगे? 300 सेकंड। अगर यहाँ आप 5 लोगे तो आपका आंसर आएगा वो गलत होगा। ये इतनी सी गलती है, इसीलिए ध्यान देना थोड़ा। समय हमेशा लेना है आपको, सेकंड में लेना है। तो Q कितना है हमारे पास? 600 कूलाम, और समय कितना है? 300 सेकंड। 300 से 600 2 बार, 2 कूलाम प्रति सेकंड। ये भी इसका आंसर सही है। अगर विद्युत धारा का मात्रक पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पूछा गया है एम्पियर में, तो आप कितना लिखोगे? 2 एम्पियर। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 6 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर 36 जूल है, तो उन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है विभवांतर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कार्य यानी जूल में, और आवेश दे रखा है कूलाम में। क्वेश्चन नंबर मैं दूसरे का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। किसी विद्युत परिपथ में 6 कूलाम यानी आवेश कितना दे रखा है आपको? आवेश यानी Q की वैल्यू 6 कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य, आपको कार्य दे रखा है W। कार्य यानी W दे रखा है 36 जूल। कितना जूल? 36 जूल। अब पूछा गया है सिरों के मध्य विभवांतर, यानी आवेश को ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमने थ्योरी में पढ़ा विभवांतर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना होगा, यानी हमें ज्ञात करना है विभवांतर VA माइनस VB, वो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं W/Q। हमारे पास W की वैल्यू भी है और Q की वैल्यू भी है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास दोनों सिरों के मध्य क्या आ जाएगा? विभवांतर। यानी W कितना है? 36 जूल, और ये कितना है? 6 कूलाम। ये कितना हो जाएगा? 6 जूल प्रति कूलाम, ये भी लिख सकते हो। और सिरों पर विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो क्या लिख सकते हो? 6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा गया फैक्ट के रूप में, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। यदि सिरों के मध्य विभवांतर शून्य हो, सिरों के मध्य विभवांतर शून्य का अर्थ ये हुआ जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है और ये आवेश यहीं पे है,
अब विभवांतर शून्य कब होगा? जब ये यहीं पे रहेगा, यहाँ तक नहीं आएगा दूसरे आवेश तक। ये आवेश यहीं पे पड़ा है, जब आवेश अपना स्थान चेंज ही नहीं किया तो उसके द्वारा कार्य हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अगर करना चाहो तो क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन आप फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहो तो भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो यदि सिरों के मध्य विभवांतर शून्य हो, दे रखा है क्वेश्चन में सिरों के मध्य विभवांतर शून्य है और 36 कूलाम आवेश को ले जाने में क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है विभवांतर VA माइनस VB, ये आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 0 वोल्ट। विभवांतर शून्य है और 36 कूलाम आवेश यानी आवेश की मात्रा NQ आपको दे रखा है 36 कूलाम। पूछा क्या गया है? कार्य यानी W, जो भी राशि आएगी W यानी x मान लूँ किस में आएगी? जूल में। तो हम जानते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। W हमें ज्ञात करना है, Q की वैल्यू क्या हमारे पास? Q की वैल्यू हमारे पास 36। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा? W, यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यदि सिरों के मध्य, याद कर लेना, यदि सिरों के मध्य विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आवेश अपना स्थान नहीं बदल रहा है तो कुछ कार्य हो नहीं रहा है। तो विभवांतर क्या? विभवांतर जब भी 0 हो तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम पूछा जाता है कौन से सन में दिया गया? तो 1828 में। वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए जॉर्ज साइमन ओम। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। ये नियम किन के मध्य संबंध बताता है? तो आपका आंसर होना चाहिए विभव तथा धारा, यानी विभवांतर व धारा। विभवांतर व धारा, इन दोनों के मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। तो एग्जाम में पूछा जाता है विभवांतर तथा धारा के मध्य संबंध बताने वाला नियम, तो आपका आंसर होना चाहिए ओम का नियम है, जो विभवांतर यानी V और धारा यानी I, इनके मध्य क्या बताता है? संबंध बताता है। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया और बताया कि किसी चालक तार में विभवांतर तथा धारा के बीच एक गणितीय संबंध दिया। गणितीय संबंध कौन सा? ध्यान देना, ये पूछा जाता है कि कौन सा संबंध ओम के नियम के लिए सत्य है। तो V प्रोपोर्शनल टू I। आपको पहला तो ये याद रखना है, यहाँ विभवांतर है जो धारा के क्या होता है? समानुपाती। यहाँ ये V किसको व्यक्त कर रहा है? विभवांतर, विभवांतर। और ये I शो कर रहा है धारा। यानी इन्होंने बताया किसी चालक तार में विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती। यानी विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है? ओम का नियम। यानी विभवांतर धारा के समानुपाती, यानी जितने अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उतने ही समान अनुपात में क्या बढ़ेगी? धारा बढ़ेगी। यानी किसी चालक तार में अगर विभवांतर नहीं है तो उसमें धारा भी नहीं है। यानी विभवांतर के बिना धारा संभव नहीं है, ये याद रखना थोड़ा। विभवांतर है तो क्या है? धारा है। क्या है? धारा। यानी किसी चालक तार में विभवांतर 0 है तो धारा भी नहीं होगी। अब मैं इस गणितीय रूप को आगे बढ़ाता हूँ। फॉर्मूला उन्होंने ये दिया था V प्रोपोर्शनल टू I। जब भी ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी स्थिरांक आता है, वो है V बराबर RI। लास्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना ओम के नियम के लिए, V बराबर RI। यहाँ पे ये V शो करेगा विभवांतर को और R इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध। किसको? प्रतिरोध को। और I क्या है? धारा।
इन सब के मात्रक बताए हुए हैं। विभवांतर का मात्रक मैंने बताया था वोल्ट और धारा का मात्रक मैंने बताया था एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। एक प्रतिरोध का सूत्र भी यहीं से आप निकाल सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ? V बराबर आर आई। कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ? V बराबर आर आई। इस फॉर्मूले से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो पक्षांतर करके। R अपने जगह पे पड़ा है V और ये गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का सूत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाता है, विभवांतर दे दिया जाता है किसी परिपथ में और धारा भी दे दी जाती है। यानी यहाँ पे ये विभवांतर और यहाँ पे ये क्या है? धारा। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। और प्रतीक याद रखना, ऐसा होता है प्रतीक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा और विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर। तो एक बार फिर बता देता हूं, सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर तथा धारा के मध्य, किसी चालक तार में विभवांतर तथा धारा के मध्य संबंध दिया और एक गणितीय सूत्र दिया। ये इंपॉर्टेंट है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितने अनुपात में V बढ़ेगा उतने ही अनुपात में क्या बढ़ेगा? I बढ़ेगा, और जितने अनुपात में I कम होगा उतने ही अनुपात में V कम होगा। ये वाला मोस्टली फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा सूत्र ओम के लिए सत्य है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे ये V शो करेगा विभवांतर, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। I शो करेगा प्रतिरोध को, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और ये I धारा को, धारा का मात्रक इंपॉर्टेंट है एम्पियर, और धारा को किस में मापा जाता है? अमीटर में। किस में? अमीटर में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध का सूत्र याद रखना, R बराबर V बट्टा I। यहाँ पे V वोल्ट और I क्या है? धारा। और इसी अनुपात को क्या कहते हैं? ओम। और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अब हम इसी नियम के ऊपर करेंगे आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन ये है, यदि 1 माइक्रो एम्पियर, ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन टेक्निकल चेंज है। यदि 1 माइक्रो एम्पियर धारा एक चालक में प्रवाह होती है, कोई चालक है जिसमें 1 माइक्रो एम्पियर धारा क्या हो रही है? प्रवाह हो रही है, जिसका विद्युत विभवांतर, और आपको क्या दे रखा है? विद्युत विभवांतर 2 वोल्ट है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी आपको ज्ञात क्या करना है? R यानी रेसिस्टेंस। जब आपको धारा दे रखी है, विभवांतर दे रखा है और ज्ञात क्या करनी है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है, 1 माइक्रो एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसका ज्ञात करना है। दिया गया क्या क्या है? दिया गया धारा दे रखी है आपको, धारा यानी I किस में दे रखी है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। ये थोड़ा हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे वाला तीसरा चैप्टर है जिसमें डेका, डेसी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, इनकी घातों के बारे में अध्ययन हम करेंगे मात्रक पद्धति में। तो आपको यहाँ याद रखना है 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। फिर आपको दे रखा है जिसका विद्युत विभवांतर, यानी विभवांतर आपको गिवन है, विभवांतर VA दे रखा है आपको 2 वोल्ट। क्या दे रखा है? 2 वोल्ट। और अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था, उस नियम के अनुसार प्रतिरोध का फॉर्मूला भी हमने निकाला था। ओम के नियम से V बराबर RI। क्या आप इस फॉर्मूले से R की वैल्यू निकाल सकते हो? R इधर अपने स्थान पे पड़ा है, V बट्टा I। इस फॉर्मूले में हमारे पास V की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है? R यानी रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। V की वैल्यू है 2 बट्टा I की वैल्यू है 10 की पावर -6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा A की पावर 2 है, ऊपर जाती है तो A की पावर -2। अगर A की पावर n है तो ऊपर जाती है तो A की पावर -n। ठीक उसी प्रकार 10 की पावर 5 है, ऊपर जाती है तो 10 की पावर -5। यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। घातांक करणी नियम में आप गणित में पढ़ोगे तो यहाँ ये घात माइनस में है, ऊपर जाएगी तो 2 × 10 की पावर 6
और ये R है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो 2 × 10⁶ ओम यानी 2 × 10⁻6 ओम प्रतिरोध होगा। कब? जब धारा 1 माइक्रो एम्पियर और सिरों पर विभवांतर कितना हो 2 वोल्ट। तो प्रतिरोध कितना होगा 2 × 10⁻6 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है। सर्किट में बहने वाले विद्युत चार्ज की मात्रा की गणना कीजिए। आपको क्या क्या दे रखा, ध्यान देना, दिया गया है 20 मिनट, यानी क्या दे रखा है आपको समय, यानी टी आपको दे रखा है 20 मिनट। फिर आगे ध्यान देना, 0.5 एम्पियर यानी धारा आपको गिवन है, धारा यानी आई आपको गिवन है 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये राशि किस में है, मिनट में है, तो आपको किस में कन्वर्ट करनी है, ऐसा यूनिट यानी सबसे छोटी 20 × 60 कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। यानी हमारे पास टी की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है। अब पूछा क्या गया है, आवेश यानी क्यू पूछ लिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, आई = Q/T विद्युत धारा का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको आई गिवन है, टी गिवन है, क्यू ज्ञात करना है, विद्युत चार्ज की मात्रा यानी आवेश की मात्रा। तो इसमें मैं पक्षांतर कर दूं, Q = I × T। आई की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू टी कितना है 1200। अब ध्यान देना, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 × 25, 25 × 12, 25 को 2 से 50, 5, 25 और 5 30, 25 दूना 50, 5, 25 और 5 30, 300 और ज्ञात क्या करना है कुलाम, यानी 300 कुलाम। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि सिरों पर विभवांतर आपको कितना दे रखा है 10 वोल्ट तथा धारा कितनी दे रखी है 2 एम्पियर। यानी एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ज्ञात करना। तीसरा क्वेश्चन करें, ज्ञात करना, आर ज्ञात करना है, प्रतिरोध ये हमें ज्ञात करना है। यदि शिरों पर विभवांतर यानी विभवांतर आपको गिवन है, विभवांतर आपको दे रहा है, विभवांतर VA - VB या शॉर्ट आप लिख सकते हो V लिख सकते हो। विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट तथा धारा आपको दे रखी है 2 एम्पियर। धारा का मान आपको कितना दे रखा है, धारा दे रखी है I कितने एम्पियर 2 एम्पियर। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध। तो ओम का नियम हमने पढ़ा था, V = RI, फॉर्मूला हम जानते हैं V = RI। यहाँ से आपको R ज्ञात करना है, R = V/I। तो R = V की वैल्यू कितनी है 10, I की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 5 ओम। क्या आ जाएगा 5 ओम। तो आज हमने पढ़ लिया था ओम का नियम और उससे जो एक रिलेशन से एक फॉर्मूला निकला था प्रतिरोध का। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध ये क्या होता है और ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उन सब को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध होता क्या है। तो मैं बात करूँ प्रतिरोध की, क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है यहाँ से। प्रतिरोध पहला क्वेश्चन है, प्रतीक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे परमाणु में परमाणु द्रव्यमान संख्या का प्रतीक होता है A, उसी प्रकार यहाँ प्रतिरोध इसका प्रतीक पूछ लिया जाए। प्रतीक यानी इसे R द्वारा, क्या है इसका प्रतीक R यानी रेसिस्टेंस। अब इनका चिन्ह यानी ये फिजिक्स में ये होता है नॉर्मल सा, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे चिन्ह, ये किसको व्यक्त करता है प्रतिरोध को। अब मैं बात करूं प्रतिरोध होता क्या है।
अभी हमने ओम के नियम में पढ़ा था V बराबर क्या होता है आर आई, वहाँ से आप निकाल सकते हो प्रतिरोध क्या है V बराबर आर आई। तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो R बराबर V बट्टा आई। ये फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है प्रतिरोध, और इनका मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है ओम। अब मैं बात करूँ प्रतिरोध की, तो किसी चालक तार में धारा बहती है, क्या बहती है धारा, किसके कारण, आवेश के कारण या फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाए यानी आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है प्रतिरोध कहलाता है। यानी आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, बाधा क्या कहलाता है प्रतिरोध। यानी आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, याद रखना केवल इतना, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाता है प्रतिरोध। तो ध्यान देना प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। यानी जैसे आवेश जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कौन जा रही है धारा। अगर उसमें उत्पन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध धारा के विपरीत होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर देखा जाए, यानी अगर चालक तार में धारा अधिक रही, ध्यान देना चालक तार में धारा अधिक रही तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी बाधा ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी, यानी बाधा अगर अधिक है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी धारा तथा प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ते या घटते हैं। यानी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो बाधा उत्पन्न होगी ही नहीं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा लगभग नगण्य के इक्वल। यानी धारा अधिक प्रतिरोध कम, प्रतिरोध अधिक धारा कम, एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है विद्युत विभव तथा विभवांतर, और फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा था ओम का नियम। फिर हमने इन तीनों के ऊपर किए थे आंकिक प्रश्न किए थे, ओम के नियम के ऊपर भी किए थे, विद्युत विभव तथा विभवांतर के ऊपर भी किए, और फिर हमने नॉर्मल सा पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतीक, उसका चिन्ह और उसका फॉर्मूला और उसका मात्रक। डेफिनेशन पढ़ी थी आवेश के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं प्रतिरोध। आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।